हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र पवित्र आत्मा खुदावंद जीवित पिता परमेश्वर प्रभु से हम आपके पावन चरणों में पावन कदमों में आते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, आज के समय के लिए, आज की घड़ी के लिए पिता परमेश्वर प्रभु हम आपको लाख लाख कोटि कोटि हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर हम तुम्हारा दान करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की जय जयकार हो कि आज के समय में, आज की इस घड़ी के लिए हम परमेश्वर को लाख लाख कोटि कोटि हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वचन पहुँचे करके हम प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह इस वचनों के द्वारा तुम्हें आशीषित करेगा, अनुग्रहित करेगा, इस वचन के द्वारा आप आशीषित होंगे, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर महान है, प्रभु यीशु मसीह जीवित है। मेरा चैनल का नाम है जितेंद्र प्रेरित रावत। इस चैनल को लाइक करना और घंटे बजाना, ठीक है। परमेश्वर हर एक को आशीष करे। आज का वचन है इफिसियों 5:16। समय का पूरा पूरा उपयोग करो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? समय का पूरा पूरा उपयोग करो, दिन बुरे हैं। इसलिए हर समय हर पल हर एक को परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा करना जरूरी है। इन दिनों में अभी महामारी चल रही है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो हर एक से प्रार्थना निवेदन है कि आप पूरा पूरा समय का उपयोग करें और प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु में प्रार्थना में, वचन में ज़्यादा से ज़्यादा आप गहराई में जाइए, आप वचन में जाइए। और परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों उसका 19 में लिखा हुआ है, और आपस में भजन स्तुति गाते व आत्मिक गीत गाया करें और अपने अपने मन में प्रभु के लिए गाते तथा कीर्ति करते रहिए। हर एक मनुष्य को इन दिनों में घर बैठे आराधना, प्रार्थना, वचन में रहना चाहिए हर पल हर समय। और परमेश्वर का वचन कहता है लूका उसका 45 में भी लिखा हुआ है, परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और खाने पीने व पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग और अविश्वासी के साथ ठहराएगा। धोखा न खाना करके परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह किस घड़ी किस समय आ जाए। किसी को मनुष्य को मालूम नहीं है कि परमेश्वर किस घड़ी आए, इसलिए परमेश्वर के आने में देरी नहीं है। बहुत जल्द परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बादलों के साथ आने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है समय समय हर समय परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा करते रहे। और हर एक पासवानों से, हर एक विश्वासियों से निवेदन है कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ आएगा, कब आएगा, लेकिन उस घड़ी का मालूम नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह जब तुम पियक्कड़ बन जाओगे, जब खाने पीने लग जाओगे, उस समय परमेश्वर आ जाएगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन रहो और परमेश्वर के निकट आओ तो तुम्हारे निकट आएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है यिर्मयाह 33:3 में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर मैं तुझे कठिन से कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उस वचन के अनुसार चलो, उस वचन के आज्ञा के अनुसार चलो, तो आप और मैं हर एक अपन स्वर्ग और राज्य के वारिसदार होंगे। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा तुम्हें आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आज अपन दुनिया में देखते हैं कई लोग प्रार्थना में आते हैं, आराधना करवाते हैं, कई लोग दुखी होते हैं जब परमेश्वर के निकट आते हैं, लेकिन सुख में कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं पुकारते। जब दुख आते, जब प्रार्थना के लिए आते, हे पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे घर के लिए प्रार्थना करो, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो। आज दुनिया है ना, दुख दूर होने के लिए मीटिंग में आते, आराधना में आते, प्रार्थना में आते, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को चंगाई दे देता है, जब वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर अपने काम में बिजी हो जाते हैं, कई लोग खेत में, कई लोग बकरी चराने में,
कहीं लोग अपने अपने बिजनेस में लग जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कहीं लोग समय नहीं देते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तुम पुकारते हैं, जब अपने पास कुछ भी नहीं था, एक समय था जिस समय विश्वासियों के लिए प्रार्थना किया, उनके खेत में जाकर प्रार्थना किया, उनके घर के लिए प्रार्थना किया, उनके परिवार के लिए प्रार्थना किया। वो बोलते, पास्टर हमारे घर के लिए प्रार्थना करो, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करो, हम भूखे हैं, हमारी गरीबी के लिए प्रार्थना करो, हमारे कर्जे के लिए प्रार्थना करो। जब हम प्रार्थना करते हैं, हर एक पासवान प्रार्थना करते हैं, उनका कर्जा दूर हो जाता है, वो मुक्ति से छुटकारा पा लेते हैं। जब उन लोगों को हम बोलते हैं आराधना में आइए, प्रार्थना में आइए, जी आते हैं, 15 दिन में आते हैं, 1 महीना में आते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई अपने काम को बहुमूल्य समझता है, वो शैतान को समय दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह में लौलीन रहो। प्रभु यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर वचन कहता है, एक प्रभु यीशु मसीह के सामने एक परमेश्वर का दास आया और बोला, हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे पास इतने सारे धन दौलत और इतनी धन दौलत हो गए हैं कि मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हमारे लिए और भी जगह तैयार करे करके। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस दास को बोला, अगर तेरा प्राण अभी मैं ले लूंगा तो तू कुछ भी नहीं कर सका। सचमुच में ये धन दौलत सोना चांदी पैसे कुछ काम के नहीं है, एक दिन खाली आए हैं, खाली चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, दुनिया में जितना दिख रहा है उतना सब को तो इकट्ठा कर लेगा और खुद की आत्मा को तो खो देगा, तो क्या लाभ होगा तुझे। इसलिए अपन को आत्माओं के लिए तैयारी करना है, आत्मा में ही रहना है, आत्मा में ही प्रार्थना करना है, आत्मिक प्रार्थना करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे नाम से 2 या 3 मिलकर प्रार्थना करो, उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, तुम्हारे लिए कोड़े खाए, भाला खाया, लहू बहा दिया। उस परमेश्वर को याद करना, हर एक को। परमेश्वर इन वचनों के लिए तुम्हें आशीष करे, अनुग्रह करे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और घंटे को दबाना ना भूले। अठा का जय यीशु।